अब आप कहेंगे स्पोकन में हम कैसे करेंगे इसको यूज। सबसे पहला क्या होगा, लिसनिंग, है ना। आपके पास फ़ोन अवेलेबल है, सबके पास होता है घर में, जो आपकी चॉइस है, यानी कि अगर इसको सॉन्ग पसंद है तो वो इंग्लिश सॉन्ग सुन सकता है, मूवीज़ पसंद है तो वो इंग्लिश मूवीज़ देखे, न्यूज़ पसंद है तो वो इंग्लिश में न्यूज़ सुने, यानी कि आपको सुनना है। कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है तो सुनो, बार बार सुनो उसको। सेकंड क्या हो गया इसमें, स्पीकिंग। अब आपने सुन लिया, अब उसकी बोलने की प्रैक्टिस करो उसके साथ साथ। कैसे बोलोगे बेटा, सभी घर में मिरर होता है, उसके सामने खड़े हो जाओ, फ्रंट ऑफ द मिरर, और बोलने की प्रैक्टिस करो। खुद को बोलो कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दिस। जितना उसके सामने प्रैक्टिस करोगे आप सीख जाओगे। थर्ड पॉइंट, आर, रीडिंग। अब वही बात है, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, कोई भी स्टोरी रीड करो, पोएम रीड करो, कुछ भी रीड करो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन किस में रीड करना है, इंग्लिश में। अब आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो, बिल्कुल रीडिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं, बिल्कुल छोटे लेवल की बुक्स उठा लो, बच्चों की उठा लो, स्टोरी बुक्स कोई भी, उसको रीड करना स्टार्ट करो। अब आपको रीडिंग करो तो हमको आता है, आप कैसे रीडिंग करोगे। देयर वॉज ए क्रो, ही वॉज वेरी थर्स्टी, ये रीडिंग नहीं होता। रीडिंग का भी तरीका होता है पढ़ने का भी, वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, कहाँ स्टॉप करना चाहिए, कहाँ पॉज लेना चाहिए, है ना, कहाँ साउंड को हाई करना है, कहाँ लो करना है, किस रिदम में पढ़ना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन, द मेन थिंग इज प्रोनाउंसिएशन। करेक्ट बोलना है आपको, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, हर वर्ड को करेक्ट बोलना है, हर वर्ड का मीनिंग समझो। लेकिन मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, मैम बस बोले जा रहे हैं, वो बस ठीक है ऊपर से पढ़ते जा रहे हैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। अरे आप सोचो, आप कितने सारे वर्ड्स मिल रहे हैं आपकी बुक्स के अंदर, कितना कुछ सीख। अगर बच्चों आप अपनी इंग्लिश की जो बुक्स आपके हैं स्कूल में लगाई जा रही हैं, उनको भी आप ध्यान से अगर पढ़ लो ना, तो आपको इतनी वोकैबुलरी आएगी, इतनी आप सोच नहीं सकते, कितने वर्ड सीख सकते हो। बट नहीं सीखना हमको, तो हमें ध्यान देना ही नहीं है। इंग्लिश सीखने के लिए बेटा सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है, वोकैबुलरी मीन्स शब्द भंडारण। मैं चलो आपको बेसिक चीज़ें बता दूंगी, रूल्स बता दूंगी, लेकिन इतने इतने वर्ड्स हैं, वो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। वर्ड सीखो डेली के नए नए। और इंग्लिश ये मत सोचो कि हम अंग्रेज क्यों बने, दिस इज़ द नीड ऑफ प्रेजेंट। आज के टाइम की नीड है ये, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, हर जगह इसका यूज होगा। 12th के बाद आगे जाके आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाओगे, कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे, तो इसमें इंग्लिश ही होती है। कहाँ नहीं होती इंग्लिश, बताओ किस जगह इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती है बेटा। बहुत नीड है आज के टाइम की ये। अब लास्ट आता है पॉइंट, राइटिंग। तो बेटा ये तो है ही मेन। जितनी आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे, जितने ट्रांसलेट करोगे, जैसे पहले आप हिंदी में लिखो, फिर उसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। अच्छा, लिखने की प्रैक्टिस करोगे तभी आपको स्पेलिंग्स आएंगी। जितना लिखोगे, जितनी स्पेलिंग लिखोगे तो आपकी अच्छी होगी, हैंड राइटिंग भी सुधारो अपनी। तो ये 4 मेन पॉइंट्स होते हैं कोई भी लैंग्वेज को सीखने के।